नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें आज दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वनडे एग्जाम्स के लिए होंगे वह हमें पूरा कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको इससे वादा करता हूं कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद कहीं से भी आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक नंबर का भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें दोस्तों कितने देश हैं? दोस्तों ये अकेला ही एक ऐसा देश है जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या दोस्तों? महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? यह है ऑस्ट्रेलिया ही सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या दोस्तों? द्वीपीय महाद्वीप महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज किसी की थी दोस्तों? तस्मान ने। किसने दोस्तों? तस्मान ने की थी। तो दोस्तों कब की थी दोस्तों? ओबेल तस्मान ने की थी 1642 में। कब की थी दोस्तों? 1642 में ओबेन तस्मान ने की थी। एवं दोस्तों एक दूसरा ऑप्शन भी रहता है दोस्तों, कैप्टन कुक का। क्या दोस्तों? कैप्टन कुक का भी ऑप्शन रहता है। अगर ये ऑप्शन अगर आता है दोस्तों आपको में, जिन्होंने 1760 में लगभग इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 3 बार यात्राएं की थी कैप्टन कुक ने। तो अगर दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में कैप्टन कुक आता है तो आप कैप्टन कुक भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ओबेल तस्मान भी अगर आता है तो ओबेल तस्मान भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कभी ऑप्शन जो है दोस्तों वे कभी एक साथ नहीं देंगे। आपको कैप्टन कुक ही दिया रहेगा या ओबेल तस्मान ही दिया रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ओबेल तस्मान या कैप्टन कुक ने। तो दोस्तों इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों यहाँ पर 22 टोटल देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने हैं दोस्तों? 22 टोटल देश हैं 22। ठीक है ना दोस्तों, आप इसे पूरा नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का नाम किसके ऊपर रखा गया था? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो नाम रखा था वो रखा था किसने दोस्तों? मैथ्यू फियर्ड ने। किसने दोस्तों? मैथ्यू फियर्ड ने। ठीक है दोस्तों, मैथ्यू फियर्ड ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा था। तथा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? एबॉर्जन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एबॉर्जन्स कहा जाता है। दोस्तों आप इन सभी A1 लाइनर फैक्टर को जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक ऊन के लिए फेमस है दोस्तों। क्या दोस्तों? सर्वाधिक ऊन जो है विश्व का दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया से ही उत्पादित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वह है कोसियुस्को। कौन सी दोस्तों? कोसियुस्को। ठीक है ना दोस्तों, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में पाई जाती है। क्या दोस्तों? ये जो दोस्तों ये है हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एवं दोस्तों ये मैंने चिन्ह बनाया हुआ है त्रिभुज का आकार का दोस्तों, देख लीजिए। तो वही है क्या दोस्तों? कोसियुस्को, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई कितनी है? 2268 मीटर है। ठीक है ना दोस्तों। एवं इसे ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों प्यासी भूमि, क्या दोस्तों? प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है। एवं दोस्तों इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। एवं दोस्तों इसे गोल्डन प्लीस, क्या दोस्तों? गोल्डन प्लीस का भी देश कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं दोस्तों आइए हम चलते हैं डायग्राम में। तो दोस्तों ये जो हमारा डायग्राम में ये ऊपर उत्तर की साइड दिख रहा है वह कौन सा देश है दोस्तों? वह है पापुआ न्यू गिनी। क्या है दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है ना दोस्तों। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ये पापुआ न्यू गिनी है उसके जस्ट उत्तर साइड में कौन सा सागर पाया जाता है दोस्तों? बिस्मार्क सागर। क्या दोस्तों? बिस्मार्क सागर पाया जाता है। दोस्तों ये जो सागर के बारे में जो मैं अध्ययन कराऊंगा दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है और ये लगभग हर एक एग्जाम में लगभग दोस्तों पूछे ही जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अब मेन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सीधे सीधे वाले, अब वो थोड़ी हल्की घुमा फिरा कर भरी पूछता है। तो दोस्तों बिस्मार्क सागर। एवं दोस्तों उसके जस्ट राइट साइड में दोस्तों कौन सा सागर पाया जाता है दोस्तों? सॉरगेसो सागर। क्या दोस्तों? सॉरी दोस्तों, सोलोमन सागर। क्या दोस्तों? सोलोमन सागर। इन सोलोमन सागर के जस्ट बगल में दोस्तों ये जो द्वीप दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो सोलोमन द्वीप कहलाते हैं। क्या दोस्तों? सोलोमन द्वीप। ठीक है दोस्तों, आप इन्हें सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर जो इसके उत्तर में है कौन सा दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में कौन सा है? बिस्मार्क
बिस्मार्क सागर। पूर्व में है दोस्तों सोलोमन सागर। क्या दोस्तों? सोलोमन सागर। एवं दोस्तों इसके दक्षिण में कौन सा सागर है दोस्तों? वह है बांदा। क्या दोस्तों? बांदा सागर। एवं दोस्तों इसके दक्षिण में एक और सागर है, वह कौन है दोस्तों? अराफुरा। कौन है दोस्तों? अराफुरा सागर है। ठीक है ना दोस्तों? ये है दोस्तों, ये जो है वो बांदा सागर है, एवं दोस्तों ये जो है वह है अराफुरा सागर। ठीक है ना दोस्तों? तो आप इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो पापुआ न्यू गिनी है वह ऑस्ट्रेलिया से किसके द्वारा, किस जल संधि के द्वारा अलग होता है दोस्तों? वह है टॉरेस। क्या दोस्तों? टॉरेस जल संधि के द्वारा अलग होता है ऑस्ट्रेलिया से पापुआ न्यू गिनी। एवं दोस्तों एक और द्वीप है यहाँ पर जो कि देश ही है दोस्तों, वह कौन है दोस्तों? तस्मानिया है। क्या दोस्तों? यह कौन सा देश है दोस्तों? तस्मानिया। ठीक है दोस्तों, ये जो तस्मानिया है वह ऑस्ट्रेलिया से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है दोस्तों? वह है बास जल संधि। क्या दोस्तों? बास। ठीक है ना दोस्तों? तो आप इसे ध्यान रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी से दोस्तों किस, टॉरस जल संधि के द्वारा, एवं दोस्तों बास जल संधि के द्वारा तस्मानिया देश से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यह जो द्वीप दिख रहे हैं ये आपका न्यूजीलैंड है दोस्तों। तो इसके बीच में दोस्तों एक ये दो आइलैंड है दोस्तों। इसके बीच में जो जल संधि है वह कौन सी दोस्तों जल संधि है? वह है कुक जल संधि है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों उसके जस्ट नीचे एक और छोटा सा द्वीप है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वी वार्ट द्वीप। क्या दोस्तों? स्वी वार्ट द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड जो है वह स्वीवार्ट द्वीप से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है दोस्तों? फोवो। क्या दोस्तों? फोवो जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड में दो जल संधियां हैं, एवं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भी दो जल संधियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड में कौन सी है दोस्तों जो कि दो द्वीपों को अलग करती है? वह है कुक जल संधि। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों? कुक जल संधि। एवं दोस्तों जो एक द्वीप है उसका क्या नाम है? स्वीवार्ट द्वीप है। उससे किस जल संधि के द्वारा दोस्तों? फोवो। ठीक है दोस्तों, फोवो जल संधि के द्वारा अलग होता है। ठीक है ना दोस्तों, मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये सभी चीजें जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको ध्यान में रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम पापुआ न्यू गिनी के बारे में दोस्तों अब हमने जान लिया था कि उसके चारों ओर कौन कौन से सागर पाए जाते हैं। एवं दोस्तों अब आइए जानते हैं हम किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब हम मेन अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप नजरें मजबूत एवं कानों को भी ध्यान से सुनिएगा, लगाइएगा कान में। तो दोस्तों ये जो हमारा ये जो खाड़ी दिख रहा है कि दोस्तों खाड़ी और प्रायद्वीप में मैंने दोस्तों पिछले वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो आप जरूर सुन लीजिएगा। तो दोस्तों ये खाड़ी है, यह किसकी खाड़ी है दोस्तों? कारपेंट्रिया की खाड़ी है। किसकी देश है? कारपेंट्रिया। यह है कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, इसी के जस्ट उत्तर में ये पूर्व में दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है ना दोस्तों, क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। इन दोस्तों इसी ग्रेट बैरियर रीफ में एक छोटा सा द्वीप है जिसे कहते हैं दोस्तों फेजर द्वीप। ठीक है ना दोस्तों, क्या दोस्तों? फेजर द्वीप। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में आता है कि फेजर द्वीप ऑस्ट्रेलिया में है या कहां है या फिर ऑस्ट्रेलिया की किस दिशा में है, तो वह किस दिशा में? पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, तो इन सभी चीजों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर ये जो आपको दिख रहा है तो वो क्या है दोस्तों? वहां पर दोस्तों जोसेफ बोनापार्ट खाड़ी है। क्या दोस्तों? जोसेफ बोनापार्ट। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा दोस्तों? ये है आपका जोसेफ बोनापार्ट। एवं दोस्तों ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी। ठीक है ना दोस्तों, एवं दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण और भी खाड़ी है दोस्तों, वह है सार्क की खाड़ी। ये है दोस्तों आपकी सार्क की खाड़ी। तो दोस्तों यहां पर मुख्यतः तीन तरह की खाड़ियां पाई जाएंगी। कौन कौन सी दोस्तों? एक जोसेफ, एवं दोस्तों एक कारपेंट्रिया की खाड़ी, एवं दोस्तों एक पाई जाएगी सार्क की खाड़ी पाई जाएगी। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों मुख्यतः क्या है कि ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसमें झील बहुत अधिक है, एवं दोस्तों खाड़ी अधिक है, एवं दोस्तों छोटे छोटे सागर बहुत अधिक हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो दो चीजें तो आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सागर एवं खाड़ियों के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, तो आप चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया है हमारा, तो उसके दोस्तों
पूर्व साइड में कौन सा सागर पाया जाता है दोस्तों? कोरस, सॉरी दोस्तों, कोरल। क्या दोस्तों? कोरल सागर। ठीक है ना दोस्तों, ये जो सागर है दोस्तों वह कोरल सागर में आता है। एवं दोस्तों इधर साइड जो आपका आएगा वह पश्चिमी तट में, तो वो कौन दोस्तों? तिमोर सागर आएगा। कौन सा दोस्तों? तिमोर, तिमोर सागर। एवं दोस्तों पूर्व साइड में कोरल सागर स्थित है। एवं दोस्तों जो हमारी दक्षिण में है वह कौन सा है दोस्तों? स्पॉन्सर की खाड़ी है। क्या दोस्तों? स्पॉन्सर्स की खाड़ी है। ठीक है ना दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आता है कि इस इन स्पॉन्सर्स की खाड़ी कहां पे पाई जाती है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिए। एवं दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखिए कि ये जो हमारी ग्रेट बैरियर रीफ जो पर्वतमाला है, तो दोस्तों इसके जो पूरे के पूरे दो जो देश बसे हुए हैं जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के, वह पूर्व दिशा में ही बसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पानी की जो कमी है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी क्या है, पर्वतमाला है। ठीक है ना दोस्तों, ये जो पर्वतमाला है दोस्तों वह क्या है कि ये समुद्र से नजदीक इधर साइड से है। तो जो भी इधर साइड के जो हमारी क्या आती हैं दोस्तों, पवनें आती हैं, वो क्या करती हैं, इस ग्रेट बैरियर रीफ को पार नहीं कर पाती और पूरा का पूरा पानी इधर साइड ही क्या करती है दोस्तों, बरसा देती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इधर साइड का जो ये पूरा पूरा क्या है दोस्तों, 95% जो भाग है दोस्तों, लगभग 90% क्षेत्र जो ऑस्ट्रेलिया का है वो क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है। इसलिए दोस्तों इसे क्या कह देते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसी ग्रेट बैरियर रीफ में कौन सा दोस्तों यहाँ की सबसे ऊंची क्या है दोस्तों, पर्वतमाला है, वह कौन सी है दोस्तों, कॉन्सियुस्को, कॉसयुस्को। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर जो आपको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वह 4 पार्टों में डिवाइड होते हुए, सॉरी दोस्तों 5 पार्टों में डिवाइड होते हुए दिखेगा। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों ये जो हमारी ये जो रेखा गई हुई है वह कौन सी रेखा है दोस्तों, वह है मकर रेखा। क्या दोस्तों, मकर रेखा है। ठीक है ना, और इसमें दोस्तों ये जो मकर रेखा है उसको अब हम ये 2 पार्टों से डिवाइड किए दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट हमारा कहला गया, ये वाला पार्ट, ये हमारा कौन सा पार्ट कहलाता है दोस्तों, क्वींसलैंड। क्या दोस्तों, क्वींसलैंड। ठीक है दोस्तों, आप जियोग्राफी के बारे में जरूर इसका ध्यान रखिएगा, क्वींसलैंड। और उसके जस्ट नीचे दोस्तों वह कौन सा पार्ट है दोस्तों, न्यू साउथ वेल्स। ये जो पार्ट हमारा कहलाता है दोस्तों वह क्या कहलाता है, न्यू साउथ वेल्स। दोस्तों न्यू साउथ वेल्स में यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मेनली गेहूं के लिए। क्या है दोस्तों, यहां जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक गेहूं कहां होता है दोस्तों, यह न्यू साउथ वेल्स में ही होता है। इन दोस्तों क्वींसलैंड जो है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, वह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह लगभग लगभग बॉक्साइट के लिए। क्या दोस्तों, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सब चीजें जो धातु वाली चीजें हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इधर साइड के पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो मेन शहर है हमारे, तो वह हमारे कहा, पूर्व साइड में ही पड़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है हमारा दोस्तों ब्रिस्बेन, जो कि फ्रेजर द्वीप के जस्ट नीचे है। एवं दोस्तों उसके नीचे है गोल्ड कोस्ट, फिर उसके नीचे है दोस्तों सिडनी। एवं दोस्तों जो इनकी राजधानी कैनबरा है वह यहां पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और एवं दोस्तों न्यू फाउंडलैंड जो है, सॉरी दोस्तों न्यू साउथ वेल्स जो है, उसके नीचे जो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र पाया जाता है वो विक्टोरिया क्षेत्र कहलाता है। क्या दोस्तों, विक्टोरिया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो विक्टोरिया क्षेत्र है वहां पे जो कृषि क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक कृषि जो विकसित हुई है वह न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया क्षेत्र में ही हुई है। तो दोस्तों यहाँ के जो कृषि क्षेत्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, रेवेरीना। क्या दोस्तों, रेवेरीना, रेवेरीना कहा जाता है। तो हम इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ पे जो यूरेनियम सबसे अधिक निकलता है, तो वो उत्पादन की दृष्टि से कितना है दोस्तों, 3rd है, वर्ल्ड में 3rd उत्पादन की दृष्टि से यूरेनियम है। एवं दोस्तों बॉक्साइट के मामले में यह 1st नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बॉक्साइट जो है वह 3 जगह से 2-3 जगहों से निकाला जाता है, तो हम उसे थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों आपने जान ही लिया कि, एवं दोस्तों यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में खाली केवल एक ही ऐसा शहर है जो कि पश्चिम भाग में स्थित है, वह कौन सा दोस्तों, यह है पर्थ। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, पर्थ। एवं दोस्तों ट्रांस
कॉन्टिनेंटल, क्या दोस्तों, ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेलवे लाइन है वह कहां से कहां तक देख गया हुआ है दोस्तों, वह पर्थ से लेकर सिडनी तक गया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, क्या कौन सा रेलवे लाइन है दोस्तों, यह है ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं दोस्तों अब हम आते हैं यहाँ की मेनली झीलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक डालिए दोस्तों झील। दोस्तों यहां पर 5-6 झीलें जो हैं वह काफी अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहला हमारा आता है दोस्तों वुड्स झील। कौन सा दोस्तों, वुड्स झील, जो कि दोस्तों ये कौन सा दोस्तों, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हमारा कौन सा दोस्तों, वुड्स झील स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसी के उत्तरी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है पूरा। ठीक ना दोस्तों, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच में कौन सा दोस्तों है, मैकेप झील। क्या दोस्तों, मैकेप झील। ठीक है ना दोस्तों, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, वुड्स झील, ये हो गया मैकेप झील। एवं दोस्तों इसी के सीमा में एक कौन सा है दोस्तों, ग्रेगरी झील। कौन सा दोस्तों, ग्रेगरी झील स्थित है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों, जो हमारा ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों, इसमें मेनली 4 हमारी झीलें हैं। कौन सी दोस्तों, 4 झीलें हैं। वो पहला कौन सा दोस्तों, पहला है दोस्तों हमारा ग्रेगरी, जो अभी मैंने बताया दोस्तों। कौन सा दोस्तों, ग्रेगरी झील। दूसरा है दोस्तों हमारी मैकेय झील। क्या दोस्तों, मैकेय झील। ठीक है दोस्तों, और तीसरी है दोस्तों डिसपॉइंटमेंट झील। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गई दोस्तों हमारी डिसपॉइंटमेंट झील, ये हो गई हमारी मैकेय झील, ये हो गई हमारी ग्रेगरी झील। ठीक है ना दोस्तों, इसके अलावा 2 भी और भी हैं दोस्तों, तो वे कौन सी हैं, वेल्स एंड कैरी। तो ये जो दोस्तों ये है वेल्स एवं दोस्तों यहां पर है कैरी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मेनली कितनी कौन सी दोस्तों, वेल्स झील एवं कैरी झील। ठीक है ना दोस्तों, तो ये दोस्तों यहां पर है वेल्स और यहां पर है कैरी। तो दोस्तों वेल्स एवं कैरी जो झील हैं उनके बीचों बीच में एक कौन सा दोस्तों मरुस्थल पाया जाता है, उसे कहते हैं वृहद विक्टोरिया मरुस्थल। क्या दोस्तों, वेल्स और कैरी के बीच में जो एक मरुस्थल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बृहद ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्या दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एवं दोस्तों जो हमारी 2 झीलें हैं कौन कौन सी, डिसपॉइंटमेंट एवं दोस्तों ये ध्यान रखिएगा जो डिसपॉइंटमेंट झील है वह मकर रेखा पे स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की वह कौन सी झील है जो कि मकर रेखा पर स्थित है, वह कौन है दोस्तों, डिसपॉइंटमेंट झील। एवं दोस्तों डिसपॉइंटमेंट एवं वेल्स झील। क्या दोस्तों, वेल्स झील के बीच में कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, तो वह है गिब्सन मरुस्थल। क्या दोस्तों, गिब्सन मरुस्थल स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों वेल्स एवं कैरी आम की कैरी, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसके बीच में कौन सा दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया। तो दोस्तों जो विक्टोरिया है हमारी वह लेडीज है, लेडीजों को जानते हैं जैसे कि आप दोस्तों कि आम अधिक पसंद रहते हैं, तो कैरी अधिक पसंद है। तो क्या है दोस्तों, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया दोस्तों क्या मरुस्थल। ठीक है ना दोस्तों, वेल्स एवं कैरी के बीच में विक्टोरिया एवं गिब्सन मरुस्थल जो है दोस्तों डिसपॉइंटमेंट एवं वेल्स के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों डिसपॉइंटमेंट एवं उसके बाद अब क्या दोस्तों आता है, डिसपॉइंटमेंट एवं दोस्तों ग्रेगरी। क्या दोस्तों, ग्रेगरी झील के बीच में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों, ग्रेट सैंडी मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो हमारी कौन से दोस्तों कैरी झील है
उसके पास में दोस्तों दो, उसी के जस्ट नीचे दक्षिणतम भाग पे दो पॉइंट पाए जाते हैं जो कि गोल्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे विश्व का दोस्तों 2 नंबर का, मतलब दोस्तों जो चीन है वह सोना उत्पादन में फर्स्ट नंबर का है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों, सोना उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इनका पूरा का पूरा सोना निकाला जाता है दोस्तों, ये 2 खदानों में निकाला जाता है। कौन कौन सा दोस्तों, कालगुरली, कालगुरली एवं कूलगार्डी। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, कालगुरली एवं कूलगार्डी से, यहां 2 जगहों से दोस्तों क्या निकाला जाता है, गोल्ड निकाला जाता है। एवं दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। इसे क्या है दोस्तों, ये सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है यहाँ की, इसे क्या कहते हैं, रेवेरीना। ठीक है ना दोस्तों, इस कृषि क्षेत्र को कहते हैं। एवं दोस्तों यहां पर सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है, गेहूं का, गेहूं का उत्पादन होता है। तथा दोस्तों सबसे अधिक जो वर्षा होती है कहां होती है, वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर होती है। कहां दोस्तों, पूर्वी तट पर होती है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इसका पश्चिमी भाग क्या होता है दोस्तों, सूखा रह जाता है, इसलिए प्यासी भूमि का दोस्त भी कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एक और मरुस्थल के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, कौन सा, सिम्पसन मरुस्थल। क्या दोस्तों, सिम्पसन मरुस्थल, जो कि कहां पे पाया जाता है दोस्तों, यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एवं दोस्तों न्यू साउथ वेल्स के सीमा पर पाया जाता है। मतलब दोस्तों यहां पर हमारा पाया जाता है सिम्पसन, सिम्पसन मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो हमने 4 मरुस्थलों के बारे में पढ़ा है दोस्तों, कौन कौन से, विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी एवं सिम्पसन। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं, तो दोस्तों सबसे पहले हम कौन सा पढ़े थे दोस्तों, विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, विक्टोरिया के बाद हम कौन सा दोस्तों पढ़े थे, गिब्सन। गिब्सन के बाद दोस्तों पढ़े थे ग्रेट सैंडी एवं दोस्तों ये है सिम्पसन। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। एवं दोस्तों गोल्ड की 2 खदानें हैं, कौन कौन सी दोस्तों, कालगुरली, कूलगार्डी। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो हमारा ये वाला इलाका पाया जाता है, कौन सा दोस्तों, जो कि दक्षिणतम ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। क्या दोस्तों, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है दोस्तों, इसे नीची भूमि का देश कहते हैं। क्या दोस्तों, नीची भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहां पे दोस्तों क्या है, 2-3 झीलें हैं दोस्तों, कौन कौन सी, पहली है टॉरस झील। क्या दोस्तों, टॉरस झील एवं दोस्तों आयरे झील। क्या दोस्तों, आयरे झील। इन दोनों के झील के निर्माण के कारण दोस्तों यहां पर लगभग सभी चारों दिशाओं से जो नदियां हैं वह यहीं पे आके इन दोनों झीलों पर मिलती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्या हुआ है, लगभग दोस्तों धीरे धीरे जो नदियां हैं ये इनको इतनी काट दी हैं इस जगह को कि ये इतनी नीचाई पर हो गया है कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, अपने आप ही पानी नीचे से निकलता है। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं दोस्तों नीची भूमि का देश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस भाग को क्या, जहां पे कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं दोस्तों, टॉरस एवं आयरे। क्या दोस्तों, टॉरस एवं आयरे झील पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा एडिलेड, दोस्तों यहां पर टेस्ट क्रिकेट का मैदान है एडिलेड, एवं मेलबर्न दोस्तों यहां पर हमारा स्थित है। तो दोस्तों मेलबर्न जो है वह किस जल संधि के द्वारा अलग हो जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के, तो दोस्तों वह है बास जल संधि के द्वारा अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। एवं दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया का सबसे दोस्तों गहरा भाग पूछा जाएगा तो आप कौन सा बताएंगे दोस्तों, नीची भूमि का देश कौन, नीची वाला जगह बताएंगे कौन सा दोस्तों, वह है आयर। ठीक है ना दोस्तों, आयर झील। ठीक है दोस्तों, तो इसे डाउन्स लैंड भी कहते हैं। क्या दोस्तों, डाउन्स लैंड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो न्यू साउथ वेल्स है, क्या दोस्तों, जो हमारा ये वाला पूरा पार्ट कहलाता है दोस्तों न्यू साउथ वेल्स, एवं दोस्तों इसके ये वाला पार्ट कहलाता है विक्टोरिया का। ठीक है ना दोस्तों, तो जो न्यू साउथ वेल्स है दोस्तों, वहां पर शीतोष्ण जलवायु के घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, घास के मैदान यहां पर पाए जाते हैं, वो भी कौन से दोस्तों, शीतोष्ण। ठीक है दोस्तों, शीतोष्ण। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो इधर साइड का जो एरिया है दोस्तों वह क्या, नीचा है, नीचा है। क्या दोस्तों, इसे डाउन्स लैंड, तो इसी घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों, डाउन्स। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों,
डाउन्स। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सभी चीजों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। डाउन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही नीची है, इसलिए इसे डाउन कहते हैं। और यहाँ पे जो घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डाउन्स, घास के मैदान कहे जाते हैं, जो कि कौन से दोस्तों जलवायु के हैं? शीतोष्ण जलवायु के हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के तो नहीं दोस्तों, लेकिन पूरे विश्व में जो जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं तो उसको हम एक बार रिपीट और कर लेते हैं। तो दोस्तों यूएसए एवं कनाडा में कौन सा दोस्तों घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेयरी। ठीक है दोस्तों, ये भी शीतोष्ण घास के मैदान ही है। ठीक है ना दोस्तों। अर्जेंटीना में दोस्तों, अर्जेंटीना में कौन सा दोस्तों? मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, पंपास। ठीक है दोस्तों, क्या? पंपास। दोस्तों मैं सबके सब जो शीतोष्ण घास के मैदान ही पढ़ा रहा हूं अभी आपको। तो दोस्तों अब हम दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? वेल्ड। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों? वेल्ड। तो दोस्तों किसी भी चीज को वेल्ड कर देने से क्या हो जाता है? काला हो जाता है। काला मतलब दोस्तों, मैं दोस्तों कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन काले का ही पर्याय है क्या दोस्तों? अफ्रीका। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? तो अफ्रीका में क्या दोस्तों? वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया में क्या दोस्तों? डाउन्स। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों न्यूजीलैंड में कौन सा दोस्तों? इसे कैंटनबरी। क्या दोस्तों? कैंटनबरी कहते हैं घास के मैदानों को। कहां पे दोस्तों? न्यूजीलैंड में। एवं दोस्तों यूरोप में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेपी। एवं दोस्तों मेनली स्टेपी कहां पाई जाती है दोस्तों? यूक्रेन में। यूरोप के यूक्रेन देश में पाई जाती है। एवं दोस्तों इसे क्या दोस्तों? घास वो गेहूं का भंडार, विश्व के गेहूं का भंडार भी कहते हैं। किसे दोस्तों? यूक्रेन को। ठीक है दोस्तों। एवं हंगरी में क्या दोस्तों इसे कहते हैं? हंगरी में कहते हैं दोस्तों इसे पुस्टाज। क्या दोस्तों? पुस्टाज। ठीक है दोस्तों, इस शीतोष्ण घास के मैदान को हंगरी में क्या कहते हैं? पुस्टाज। तो दोस्तों इन सभी चीजों को अब नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। एवं दोस्तों अब दोस्तों खनिज की दृष्टि से हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों खनिज की दृष्टि से मैंने अब बताया है दोस्तों गोल्ड के बारे में। तो कौन सी दो खदान है दोस्तों? कुलगाली और कुलगार्डी। ठीक है दोस्तों, जो कि चाइना के बाद सेकंड नंबर पर हमारे ऑस्ट्रेलिया का जो है स्थान आता है सोने के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर ये जो दोस्तों थोड़ी सी ये जगह निकली हुई है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है दोस्तों केप यार्क प्रायद्वीप। क्या दोस्तों? केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप। ये दोस्तों किसके लिए मेनली फेमस है? बॉक्साइट उत्पादन के लिए। क्या दोस्तों? बॉक्साइट उत्पादन के लिए। मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के 2-3 जगहों से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो उसमें सबसे मेन जगह है कौन सा दोस्तों? केप यार्ड। ठीक है दोस्तों, तो केप यार्ड में दोस्तों यहाँ पे कौन सी खदान पाई जाती है? वाइपा की खदान पाई जाती है, जहां से क्या क्या निकाला जाता है दोस्तों? बॉक्साइट। ठीक है ना दोस्तों, केप यार्ड के वाइपा खदान से क्या निकाला जाता है दोस्तों? बॉक्साइट निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों यहीं पर ये जो हमारी छोटी सी जगह दिख रही है दोस्तों, जो कि जोसेफ बोनापार्ट खाड़ी एवं दोस्तों यहां पे कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी है। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों कौन सी है दोस्तों जगह? अर्नाहम। क्या है दोस्तों? अर्नाहम या ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट क्या कहलाता है दोस्तों? आभूषण। तो अर्नाहम की खदान पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां से भी क्या निकाला जाता है दोस्तों? यहां से भी क्या निकाला जाता है दोस्तों? बॉक्साइट। ठीक है ना दोस्तों, ये बॉक्साइट की दूसरी जगह है। एक जगह मैंने बता दी दोस्तों केप यार्क प्रायद्वीप। ठीक ना, केप यार्क प्रायद्वीप में कौन सा दोस्तों? वाइपा की खदान। ठीक है दोस्तों, और दूसरी है अर्नाहम की खदान। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है दोस्तों कौन सा? ये जहां से गोल्ड ये सब मरुस्थलीय भाग हैं, ये जो भाग कहलाता है दोस्तों, ये पिलवरा की खदान का भाग कहलाता है। क्या दोस्तों? पिलवारा। क्या दोस्तों? पिलवारा खान। यहां से क्या निकाला जाता है दोस्तों? मेनली लोहा। क्या निकाला जाता है दोस्तों? लोहा प्राप्त किया जाता है। एवं दोस्तों इसी के ये जो लोहा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों ये बॉक्साइट का क्षेत्र और ये बॉक्साइट वाइपा की खदान एवं दोस्तों अर्नाहम की खदान। क्या दोस्तों? वाइपा की खदान, अर्नाहम की खदान एवं दोस्तों जो ये पिलवारा। क्या दोस्तों? पिलवारा तिलवारा जो है
तो वह कहाँ से दोस्तों, वह लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर गोल्ड के लिए कौन कौन सी खदानें हैं दोस्तों, कोलगाड़ी और कालगोरली। ठीक है दोस्तों। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये सब चीजें हो गई क्या दोस्तों, खदान के बारे में हो गई। तो आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको ध्यान में होंगी ही। एवं दोस्तों यहां पर एक और है माउंट ईसा। कौन सा है दोस्तों, माउंट ईसा। दोस्तों माउंट ईसा जो है, यहां से क्या निकाला जाता है दोस्तों, सीसा, जस्ता एवं दोस्तों तांबा, चांदी। एवं दोस्तों इसके अलावा जो भी बॉक्साइट एवं यहां पे ये दोस्तों कौन सा है, लोहे वाला क्षेत्र है। एवं दोस्तों यहीं पर क्या है दोस्तों, गोल्ड वाला क्षेत्र है। इसके अलावा जो भी जो चीजें दोस्तों मिलती हैं वह कहां से निकाला जाता है दोस्तों, माउंट ईसा से। क्या दोस्तों, माउंट ईसा से प्राप्त किया जाता है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर प्यार करिए दोस्तों, क्योंकि मैंने दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एवं काफी जगहों से खोज के ये फैक्ट लाता हूं। तो दोस्तों ये माउंट ईसा कहां पर है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों हमारा कौन सा, कॉन्स्युस्को चोटी। एवं दोस्तों इसी के जस्ट नीचे जो है दोस्तों वह है माउंट ईसा, जहां से हमारा सीसा, जस्ता एवं चांदी प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, माउंट ईसा यहां पर नहीं है, माउंट ईसा यहां पर है। ठीक है ना दोस्तों। कहां दोस्तों, सिम्पसन का जो मरुस्थल है उसके जस्ट ऊपर साइड पे है, उत्तर साइड पे है। ठीक है दोस्तों। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों माउंट ब्रोकन हिल, दोस्तों ये जो है ये माउंट ब्रोकन हिल है, एवं ये कॉन्स्युस्को है, एवं ये ईसा है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो ब्रोकन हिल है, यहां से हमारा सीसा एवं जस्ता भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों पश्चिम का एकमात्र शहर जो है वह पर्थ है। ठीक है दोस्तों। वह सिडनी से किससे कनेक्ट है दोस्तों, रेलवे मार्ग द्वारा, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग भी इसे कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आप इन सभी चीजों के फैक्ट के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं यहाँ की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ की दोस्तों जो नदियां हैं वह तीन चार नदियां हैं दोस्तों, वह जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जो हमारा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है उसमें कौन सी नदी बहती है दोस्तों, विक्टोरिया। क्या दोस्तों, विक्टोरिया। दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट भी बता दूं कि जो हमारी एलिजाबेथ सेकंड है, क्या दोस्तों, एलिजाबेथ सेकंड जो कि इंग्लैंड की महारानी है, वह ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी कही जाती हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वह इंग्लैंड का ही पार्ट था। ठीक है ना दोस्तों। और इनके संविधान में आज भी दोस्तों जो महारानी इंग्लैंड की होती है, वही महारानी जो होती है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया की भी कही जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो दोस्तों विक्टोरिया ये जो नदी है वह कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, यह हमारी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जो ये हमारा ऊपरी ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये कौन सा कहला जाता है दोस्तों, ये क्वींसलैंड का पार्ट कहलाता है। क्वींसलैंड में ही क्या है दोस्तों, केप यार्क प्रायद्वीप, जो कि ये ऊपर वाला भाग है, जिसमें क्या दोस्तों वाइपा की खदान पाई जाती है। और यहाँ पे क्या निकाला जाता है दोस्तों, बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों। क्या निकाला जाता है दोस्तों, बॉक्साइट निकाला जाता है। दोस्तों यहां पर कौन सी, मुख्यतः 3 नदियां फेमस हैं। कौन कौन सी दोस्तों, एक है दोस्तों सबसे ऊपर मिशेल नदी, गिलबर्ट नदी, एवं दोस्तों कौन सी है, फिलेंडर दोस्तों, क्या, फिलेंडर, मिशेल, गिलबर्ट, फिलेंडर नदी। ये 3 नदियां दोस्तों कहां पाई जाती हैं, ये हमारी पाई जाती हैं क्वींसलैंड में पाई जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों। और न्यू साउथ वेल्स में कौन कौन सी दोस्तों पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये जो कॉन्स्युस्को जो हमारी चोटी है वहीं से हमारी निकलती है क्या दोस्तों, मर्रे नदी। कौन सी दोस्तों, मर्रे नदी निकलती है। एवं दोस्तों इसी के जस्ट ऊपर से हमारी कौन सी एक निकलती है दोस्तों, डार्लिंग। ठीक है ना दोस्तों, मर्रे एवं डार्लिंग। ठीक है दोस्तों, ये 2 नदियां निकलती हैं। तो ये दोस्तों मर्रे जो है ये इधर साइड से जाती है, डार्लिंग इधर साइड से आती है, और जो इकट्ठा मिलकर कहां की ओर निकल जाती है दोस्तों, ये एडलेड जो मैंने बताया था दोस्तों मैदान, वह उस शहर की ओर निकल जाती है। किधर साइड दोस्तों, एडलेड साइड निकल जाती है। कौन से दोस्तों, ये मर्रे है एवं ये डार्लिंग है, ये दोनों ऊपर से आके एक मिलकर ये किधर साइड चली जाती है दोस्तों, एडलेड की ओर चली जाती हैं। तो दोस्तों ये था मुख्यतः इनकी नदियां।
ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ये जो जो झील थी अपनी आयरे झील एवं टॉरस झील, उसे ग्रेट आर्टिजन क्षेत्र भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, डाउन्स क्षेत्र, नीची भूमि, क्या दोस्तों, नीची भूमि, एवं दोस्तों ग्रेट आर्टिजन क्षेत्र, क्या दोस्तों, आर्टिजन क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लगभग लगभग जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वह लगभग लगभग दोस्तों अब खत्म हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा न्यूजीलैंड का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, ये जो हमारा है न्यूजीलैंड जो है वह दो पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक कौन सा है दोस्तों, उत्तर का पार्ट, एक दक्षिण का पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये किस जल संधि के द्वारा अलग है, कुक जल संधि के द्वारा अलग है। ठीक है ना दोस्तों। एवं दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वीवार्ट द्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वीवार्ट द्वीप। ठीक है ना दोस्तों, तो ये किसके द्वारा अलग है दोस्तों, ये कौन से जल संधि के द्वारा अलग है, ये यहाँ फोवो। ठीक है ना दोस्तों, क्या दोस्तों, फोवो जल संधि के द्वारा यह अलग है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी एक चोटी, यहाँ पे भी एक चोटी पाई जाती है जो कि कुक चोटी के नाम से जानी जाती है, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी चोटी है। क्या दोस्तों, कुक चोटी। वह कहाँ पे दोस्तों, ये है हमारी कुक चोटी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ पर माउंट एस्पायरिंग है। क्या दोस्तों, एक्सपायर करना मतलब क्या, उत्तेजित करना, इंस्पायर करना मतलब मार्गदर्शन की तरह दोस्तों। तो यहाँ पे एस्पायरिंग माउंटेन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, माउंट कुक एवं माउंट एस्पायरिंग जो है वह दोस्तों कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। ठीक है ना दोस्तों। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों जो न्यूजीलैंड देश है वह अपना नाम भी चेंज करने वाला है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कब तक में वो अपने देश का नाम चेंज कर पाता है, तो वो आगे की न्यूज है, तो मैं उसको आपको बता दूंगा। एवं ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो जैसे इसके दो पार्ट हैं, क्या दोस्तों, इसके दो पार्ट हैं, कौन सा, ये वाला और एक ये वाला। तो ऑकलैंड जो है दोस्तों वह उत्तरी वाले पार्ट में पाया जाता है दोस्तों। एवं दोस्तों जो इसका क्राइस्ट चर्च है, क्या दोस्तों, क्राइस्ट चर्च जो शहर है वह दोस्तों दक्षिणी वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ की खाली केवल एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे ध्यान करने लायक है, वह कौन सा है दोस्तों, जैसे ये दो पार्ट हो गए, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक नदी बहती है जो कि किसे कहते हैं दोस्तों, क्लूथा नदी। क्या दोस्तों, क्लूथा नदी, नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ की एक मेनली नदी है दोस्तों, तो उसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसके जस्ट ऊपर में तीन छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं थ्री किंग। क्या दोस्तों, थ्री किंग द्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह है दोस्तों यहाँ पे है, ये थ्री किंग द्वीप कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ पे दो तीन खाड़ियां भी पाई जाती हैं, तो वे कौन कौन सी है दोस्तों, मेनली प्लेटी, प्लेटी खाड़ी एवं हॉक, प्लेटी एवं हॉक खाड़ी जो कहां पाया जाता है दोस्तों, वह पाया जाता है न्यूजीलैंड में। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उसे क्या कहते हैं, माओरी। से माओरी दोस्तों, न्यूजीलैंड को जो जनजाति हैं वो किसे कहते हैं दोस्तों, माओरी और ओरंगो, ओरंगो, माओरी एवं ओरंगो। एवं ऑस्ट्रेलिया के कौन मूल निवासी थे दोस्तों, एबॉर्जिन्स। ठीक है दोस्तों, एबॉर्जिन्स एवं माओरी न्यूजीलैंड के थे। ठीक है दोस्तों, यहां पर दोस्तों कीवी, कीवी पक्षी पाया जाता है जो कि राष्ट्रीय पक्षी घोषित है न्यूजीलैंड का। एवं दोस्तों न्यूजीलैंड को हम दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। एवं दोस्तों यहाँ पर एमू एवं कोका बरो, क्या दोस्तों, एमू, एमू पक्षी एवं कोका बरो पक्षी भी पाया जाता है। एमू जो है दोस्तों यह उड़ नहीं सकता है, यह ऐसा पक्षी है। एवं दोस्तों जो कोका बरो है वह जो है दोस्तों, क्या दोस्तों, कोका बरो, कोका बरो जो है दोस्तों
वह क्या है दोस्तों, मांस खाने वाला, मांस भक्षी पक्षी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों लगभग लगभग ये हमारा समाप्ति की ओर है। एवं दोस्तों एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो दोस्तों तस्मान सागर है, क्या दोस्तों, तस्मान सागर है, वह न्यूजीलैंड के पश्चिम में एवं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। कौन सा दोस्तों, तस्मान सागर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ पर कुछ बहुत छोटे छोटे आइलैंड भी पाए जाते हैं, जैसे दोस्तों ये है सुवा द्वीप एवं यह है दोस्तों फिजी द्वीप। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों न्यू कैलिडोनिया, दोस्तों ये जो द्वीप है वह न्यू कैलिडोनिया द्वीप है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों एक जो द्वीपों का समूह है, क्या है दोस्तों, तुवालू। क्या दोस्तों, तुवालू, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, वयाकू। क्या दोस्तों, वयाकू। तुवालू एवं वयाकू, वयाकू तुवालू की राजधानी क्या है दोस्तों, वयाकू। एवं दोस्तों इसके जस्ट ऊपर में ये जो है दोस्तों वह है किरिबाती। क्या है दोस्तों, किरिबाती। ठीक है ना दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तरावा। क्या है दोस्तों, तरावा राजधानी है किरिबाती की। एवं मार्शल द्वीप समूह का है दोस्तों यहां पर स्थित है। क्या दोस्तों, मार्शल द्वीप समूह। तो दोस्तों थोड़ी मेरी तबीयत खराब है दोस्तों, तो थोड़ी आप एडजस्ट कर लीजिएगा अगर कोई दूसरे टाइप की भी आवाजें आ जाती हैं खांसी वगैरह की, तो दोस्तों आप ये सभी चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने लगभग लगभग इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों इसमें 3-4 खाड़ियां पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया की, दो खाड़ियां न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली खाड़ी है कौन सी दोस्तों, कारपेंट्रिया की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। एवं दोस्तों यहां पर पाई जाती है कौन सी दोस्तों, सार्की की खाड़ी। एवं दोस्तों यहां पर जो पाई जाती है वह पाई जाती है दोस्तों स्पॉन्सर्स की खाड़ी पाई जाती है। एवं दोस्तों इधर साइड पे कौन कौन सी दोस्तों, प्लेटी एवं हॉक की खाड़ी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहां पर क्या है, कुका चोटी, कुक चोटी एवं दोस्तों इंस्पायरिंग चोटी कहां है दोस्तों, न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वह पापुआ न्यू गिनी से किसके जल संधि के द्वारा अलग होता है दोस्तों, टॉरेस। एवं दोस्तों जो यहां पर हमारा तस्मानिया, क्या दोस्तों, तस्मानिया देश है, वह किसके, ऑस्ट्रेलिया किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, बास। ठीक है दोस्तों, तो लगभग लगभग दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर चुका है। अगर दोस्तों आपको कहीं पे लगता है कि अभी और भी बताने की जरूरत है, तो दोस्तों आप उसे मुझे नोट डाउन करवा दीजिएगा या फिर बता दीजिएगा कि आपने ये चीजें नहीं बताई है, तो दोस्तों मैं उसके बता दूंगा। तो दोस्तों आइए, इसमें थोड़े छोटे छोटे पर्वतों का समूह है दोस्तों, पठार पर्वत हैं, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला दोस्तों केपियार्क प्रायद्वीप, मैंने आपको ये बताई दिया है दोस्तों, जहां पर दोस्तों वाइपा की खदान पाई जाती है, जहां से क्या दोस्तों निकाला जाता है, बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, वाइपा की खदान से। ठीक है ना दोस्तों, और ये कहां कौन से है दोस्तों, ये केपियार्क प्रायद्वीप है। ठीक है दोस्तों, अब जस्ट दोस्तों इसके उत्तर में अगर पश्चिम में चलते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या मिलता है दोस्तों, इस यहां पे जो है दोस्तों उसे हम अनोहम लैंड भी कहते हैं। क्या दोस्तों, अनोहम लैंड भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तथा दोस्तों एक और मरुस्थल है, कौन सा दोस्तों, यहां पर इसी के जस्ट नीचे जो हमने वुड्स झील पढ़ा था, जो कि ये वुड्स झील है दोस्तों, उसी के पास में क्या है दोस्तों, तनामी झील। क्या है दोस्तों, तनामी मरुस्थल, सॉरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर कौन कौन से पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, तो दोस्तों एक बार और पढ़ लेते हैं। एक में दोस्तों यहां पर एक और पठार पाया जाता है जो कि काफी महत्वपूर्ण पठार है दोस्तों, वह है किम्बरले पठार। क्या दोस्तों, यहां पर है दोस्तों क्या, किम्बरले। ठीक है दोस्तों, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, किंग साउंड, किम्बरले की दोस्तों किंग साउंड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सब चीजें मैंने बता दी है दोस्तों। दोस्तों एक और चीज है कि इसमें ग्रे पर्वत श्रेणी भी पाया जाता है। क्या दोस्तों, ग्रे पर्वत श्रेणी। एवं दोस्तों जो हिल्स पाई जाती हैं कौन कौन सी दोस्तों, ब्लू, ग्रीन। एवं दोस्तों एक और हिल्स पाई जाती है, तो वो कहां पे पाई जाती है दोस्तों, वह पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। एवं दोस्तों ग्रे जो हिल्स है, ग्रे
वह कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों लगभग लगभग ये हमारा ऑस्ट्रेलिया खत्म है। अगर दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें और भी चीजें जो कि बताई जानी चाहिए थी और नहीं बताई गई है, तो दोस्तों आप उसे मुझे बता दीजिएगा, तो मैं एक बार और उसे आपको बता दूंगा। एवं दोस्तों आइए एक बार सागर के बारे में जरूर अध्ययन कर लें। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो दोस्तों उत्तर में दो तीन सागर हैं, वे कौन कौन से हैं दोस्तों? अराफुरा सागर, जो कि यहां पे पाया जाता है, क्या दोस्तों? अराफुरा सागर। एवं दोस्तों इसी के जस्ट ऊपर बांदा सागर। क्या दोस्तों? पहले है दोस्तों अराफुरा, फिर है बांदा सागर। एवं दोस्तों इसके पश्चिम में कौन सा है दोस्तों? तिमोर, तिमोर सागर। एवं दोस्तों इसके पूर्व में है कौन सा दोस्तों? तस्मान, तस्मान सागर। एवं दोस्तों कोरल सागर। क्या दोस्तों? कोरल सागर, तस्मान सागर। एवं दोस्तों यहां पे कौन कौन से हैं दोस्तों? अराफुरा एवं बास। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। एवं दोस्तों पापुआ न्यू गिनी के ऊपर में कौन कौन से जो सागर हैं दोस्तों? वह है सोलोमन सागर। एवं दोस्तों उसके जस्ट उत्तर में कौन सा दोस्तों? बिस्मार्क सागर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग लगभग दोस्तों यह द्वीप भी आपका समाप्त है। एवं दोस्तों ये जो नीची भूमि का दोस्त, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? डाउन्स झील भी का समूह भी कहा जाता है, डाउन्स भूमि भी कहा जाता है। एवं दोस्तों इसे आर्टिजन क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसे आर्टिजन क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां पर हमारे दो प्रमुख झीलें हैं, कौन सी दोस्तों? टॉरस एवं आयरे, टॉरस एवं आयरे। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एवं दोस्तों आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। एवं दोस्तों इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। एवं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जेसी जागरण क्लासेस को। एवं दोस्तों अब मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप मुझे बता दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। एवं दोस्तों अगर मेरे से कोई चीजें छूट गई है तो आप कमेंट के माध्यम से भी उसे मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।